बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर। आप देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। तो जी फ्रेंड्स, आज एक और ज़बरदस्त यूनिक डिज़ाइन लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज का हमारा डिज़ाइन स्पेशल टेक्निक्स पर मबनी है। आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी। अगर कोई भी टेक्निक अगर इस सेशन में आप मिस करेंगे तो ये डिज़ाइन बनाने में आपको काफ़ी हद तक मुश्किल पेश आ सकती है। तो वीडियो को आपने मुकम्मल वॉच करना है। इंशाल्लाह ये डिज़ाइन बहुत आसानी के साथ और इसी नफासत के साथ आप भी बनाने में कामयाब होंगे। तो जी फ्रेंड्स, अब अपनी कटिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अपने मतलूबा साइज़ में अपना बैन कट किया है और 1/2 इंच विड्थ में हमने एक मिनी बैन भी कट किया है, छोटा बैन। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसकी शेप है वो सेम एज इट ऐसे ही है जैसे कि आपके बैन की शेप है। उसी पैटर्न की मदद से ये छोटा बैन भी हमारा कट हुआ है। माइनर सा आपने 1/2 पॉइंट इसको छोटे बैन को कम कट कर लेना है लंबाई में, ताकि ये जब हम इसको अटैच करें तो आसानी हो सके। तो छोटी जो हमारी पट्टी है सेम एज इट इसी तरीके से आपने कट करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 15.5 के राउंड अबाउट हमने लेंथ में अपनी पट्टी रखी है, क्योंकि ये हमारा फुल सूट है। और यहाँ पे 1/2 इंच से माइनर सी थोड़ी सी हमारी जो है पट्टी वो विड्थ वाइज बैन की निस्बत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने पट्टी यूज़ की है वो तकरीबन 1.5 इंच से 1.5 पॉइंट कम है, यानी 1.25 इंच के राउंड अबाउट हमारी पट्टी की विड्थ है और बैन हमारा 1 इंच और 1 पॉइंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 20.5 इंच के राउंड अबाउट हमने यहाँ पे एक स्ट्रिप की लेंथ लिया है और 2-in-1 टेप को हमने यहाँ पे यूज़ करना है। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है यहाँ पे। 2-in-1 टेप को यूज़ करने का जो मकसद है, पहले आपको यहाँ पे समझाता चलूँ। साइज़ को आपने परफेक्ट रखना है ताकि ये स्ट्रिप कॉपी करने में आपको बिल्कुल सेम एज इट बिल्कुल परफेक्ट आपकी पैमाइश है। यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनर सा हमने तकरीबन 2 पॉइंट के करीब हमने मार्जिन रखते हुए हमने इसको बैंड कर लेना है। 2-in-1 टेप आपकी जो बैंडिंग है इसको अच्छे तरीके से जकड़ लेगी, पकड़ लेगी और आपकी जो आपका जो फैब्रिक है वो ऐसे पेस्ट होगा जैसे कि आपने इसके दरमियान में पेपर फ्यूज़ अटैच किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं दूसरी साइड बैंडिंग करने से पहले मैंने विड्थ को बैंड करके देख लिया। तकरीबन 1/2 इंच 1 पॉइंट या 1/2 इंच से 1/2 पॉइंट आपकी विड्थ तैयार होने के बाद आनी चाहिए। तो इस तरीके से आप 2 फिंगर्स को यूज़ करते हुए दरमियान में आयरन अप्लाई करके ये टेक्निक यूज़ करके भी इसको जल्दी से आप कंप्लीट कर सकते हैं डिज़ाइन को। हमारी कोशिश होती है कि आपको आसानी के साथ और जो बेहतर टेक्निक्स हैं वो आपको डिज़ाइनिंग के दौरान सिखाई जाएँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने दरमियान में हल्की सी 2-in-1 टेप हमारे पास एक्स्ट्रा पीस था वो हमने बीच में ऐड करके इसको फाइनल कर लिया। ये मेन जो हमारी वजह है इसकी जो क्लैरिटी है 2-in-1 टेप को ऐड करने की, वो इंशाल्लाह आगे जाके आपको समझ आएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी 2-in-1 टेप के साथ हमारी जो पट्टी है 1/2 इंच से 1/2 सी माइनर ज़्यादा है। ये आप देख सकते हैं हमने एक्स्ट्रा भी एक कट कर लिया है, तैयार कर लिया है ताकि हमारा टाइम बच सके। इसकी जो लेंथ थी 20.5 इंच थी। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी पट्टी है उसको हमने इस तरीके से पेस्ट किया। 1/2 इंच हमने बैंडिंग किया और एक साइड हमने रूट से कट कर लिया है। अब दूसरी जो हमारी छोटी पट्टी है इसमें तकरीबन 3 पॉइंट हमने मार्जिन रखा है और 3 पॉइंट हमने बैंडिंग में बैंड कर दिया है। ये हमारा पट्टी का नीचे वाला कपड़ा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा बैन है और ये हमारा मिनी बैन सेम एज इट जैसे पट्टी में हमने बैंडिंग किया। ऊपर वाला पोर्शन हमने छोड़ देना है और नीचे वाला जो हमारा पोर्शन है इसको हमने बैंड किया। पट्टी में भी बैन के जो हमारा फाइनल बैन है इस पर नीचे वाला पोर्शन आपने बैंड करना है, ऊपर वाला आपने रूट से कट कर लेना है। अब इस तरीके से आपने अपनी पट्टी को अपनी मिनी पट्टी को आपस में अटैच करना है। इसको अटैच करने का बहुत आसान सा तरीका है। जस्ट आपने इसको स्ट्रेट रखना है, कोने से कोना मिलाना है और उसके बाद आपने इस तरीके से स्ट्रिप ले लेनी है। स्ट्रिप सबसे पहले आपने जज करनी है आपको रिक्वायर्ड कितनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर हमने मैच कर लेना है और मैच करने के बाद इस तरीके से यहाँ से हमारी ये पैमाइश आ चुकी है। यहाँ से अब हम अपनी सीज़र की मदद से इसको कट कर लेते हैं। ये हमारा साइज़ आ चुका है ताकि हमारी एक्स्ट्रा जो स्ट्रिप है वो ज़ाया भी ना हो, क्योंकि 2-in-1 टेप इसमें यूज़ हुई है तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमारा मटेरियल यहाँ पे ज़ाया भी ना हो। अगर 2-in-1 टेप आपको लेने में या बाय करने में प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करके हमसे ऑनलाइन पाकिस्तान में मंगवा सकते हैं। तो यहाँ पे ऊपर से हमने तकरीबन 1.25 इंच का राउंड अबाउट छोड़ा है और यहाँ पे आपने दरमियान में हमारा जो 2 स्ट्रिप्स के दरमियान में हमारा फासला है वो 1.5 इंच के करीब हमने रखा है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी इसको रख सकते हैं, ये लाजमी नहीं है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने इसको नीचे से कॉर्नर्स को आपस में मैच करना है ताकि हमारी जो फिनिशिंग है, जो हमारी विड्थ है हमारी पट्टी की, वो फाइनल हमारे लुक में बिल्कुल फिनिशिंग में आए। अब इस तरीके से सेम एज इट 1.5 इंच पे हमने निशान लगाना है और कॉर्नर पे अपनी स्ट्रिप को रखते हुए सेम एज इट इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे अपनी जो स्ट्रिप्स हैं वो अटैच कर लेनी है। यहाँ पे ये लास्ट वन हमारी जो स्ट्रिप है ये अटैच होने के बाद आप कॉर्नर देख सकते हैं और लास्ट पे आप देख सकते हैं कि जो टोके वाला एरिया है उसको आपने क्लीन रखना है ताकि आपकी जो डिज़ाइनिंग है वो उसकी जो लुक है वो अच्छी आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इन स्ट्रिप्स को बैंड कर लेना है। बैंड करने के बाद हमने कॉर्नर पे सिलाई लगानी है। सिलाई हमारी फैब्रिक पे लग रही है, पेपर फ्यूज़ पे नहीं आ रही। ये चीज़ आपने ज़हन में रखना है। जस्ट हमने बैंडिंग के लिए सिलाई लगाई है ताकि हमें फिलिंग करते हुए बेहतरी महसूस हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी हमारी फिनिशिंग है। ऐसे महसूस हो रहा है जैसा कि हमने इन स्ट्रिप्स के दरमियान में पेपर फ्यूज़ अटैच की हुई है। जस्ट इस क्लैरिटी को लाने के लिए हमने यहाँ पे दरमियान में 2-in-1 टेप ऐड की है। तो इस डिज़ाइन के लिए या वैसे भी हमारी डिज़ाइनिंग में आप देख रहे होते हैं 2-in-1 टेप। यहाँ पे 1.5 इंच और हमने स्टार्ट पे निशान लगाना है और नेक्स्ट वन हमारे जो निशानात हैं वो 2-2 इंच पे हैं। दूसरी साइड पे आपको डिटेल देता हूँ। 1.5 इंच हमारा पहला निशान, अगले हमारे जो निशानात हैं वो 2-2 इंच पे हैं। तो यहाँ पे 3-3 स्ट्रिप्स हमारी आ जाएंगी। तो अब हमने इस तरीके से अपने मिनी बैन और जो हमारा फाइनल बैन है उस पर हमने इस तरीके से आपस में मैच करना है जैसे कि हमने पट्टी में मैच किया है। और इसमें स्ट्रिप्स लगाने का तरीका जो है वो आप देख सकते हैं। 1.5 इंच पे हमने बिल्कुल पहली स्ट्रिप लगानी है कॉर्नर पे रख के, और नेक्स्ट वन हमारा जो 2 इंच पे हमने निशान, क्योंकि 1/2 इंच से माइनर सी हमारी पट्टी ज़्यादा है, ये हमारी जो स्ट्रिप है वो ज़्यादा है, तो दरमियान में हमारा साइज़ तकरीबन 1.5 इंच के राउंड अबाउट ही रहेगा। तो नेक्स्ट वन फिर वही तरीका, हमने स्ट्रिप्स अपनी कट की हैं और कट करने के बाद आपने इस तरीके से इनको हमारे दोनों जो बैंड्स हैं इनके दरमियान में ऐड करना है। तो इंक्लूड करने के बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट एक और चीज़ यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं कि हमने अपनी फुट की तरफ अगली स्ट्रिप लगाई है। यहाँ पे आपने इस चीज़ का खुसूसी ध्यान रखना है, अपनी तरफ आपने स्ट्रिप नहीं रखनी, आपने अपनी मशीन के फुट की तरफ स्ट्रिप रखनी है ताकि आपकी जो लुक है, नहीं तो आप मेजरमेंट करके दूसरी साइड से भी इसको लगा सकते हैं। बिगनर लेवल पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपके लिए इस चीज़ को समझना कोई मुश्किल नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम एज जिस तरह पट्टी में हमने अपनी स्ट्रिप्स को कंट्रोल किया, यहाँ पे भी हमने कंट्रोल कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फिनिशिंग आ चुकी है। एंकर थ्रेड अब हमने नेक्स्ट वन यूज़ करना है। बड़ी नीडल में इसको ऐड करने के बाद यहाँ पे हमने अपनी जो ब्लैक पोर्शन है उस पर हमने क्रॉस का एक निशान लगाना है, और ये क्रॉस इस तरीके से हमारी जो लाइट कलर आपने यहाँ पे यूज़ करना है, अपने फैब्रिक से रिलेटेड आपने लाइट कलर यूज़ करना है ताकि ये एक यूनिक सी लुक आपके सामने आ जाए। हम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे थे हमारे पास कि आपको जेंट्स कलर में ये जो हमारा ये एंकर थ्रेड है वो नहीं मिल रहा, तो हमने इसके लिए भी एक काविश की है। हमने मिक्स कलर में आप सब दोस्तों के लिए एंकर थ्रेड प्रोवाइड कर दिया। बटरफ्लाई कंपनी का एंकर थ्रेड है जो कि ना इसका कलर उतरता है और ना ही इसमें किसी किस्म की कंप्लेन आती है, जो कि मैं अपनी डिज़ाइनिंग में यूज़ करता हूँ। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे रब्ता करके घर में बैठे हुए ये एंकर थ्रेड आसानी जेंट्स कलर में हमसे मंगवा सकते हैं। वैसे लेडीज़ कलर भी हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन प्रायोरिटी हमारा जेंट्स कलर है, तो इसलिए हम जेंट्स कलर में ज़्यादा वैरायटी आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एंकर थ्रेड यूज़ होने के बाद, क्रॉस लगने के बाद हमारी डिज़ाइन की जो लुक है वो प्रॉपर आपके सामने आ चुकी है। अब बैक फैब्रिक हमने इस तरीके से अटैच करना है, और अटैच करने के बाद आपने थोड़ा सा हटा के अपनी पेपर फ्यूज़ से इसको लगाना है ताकि जो बैंडिंग है वो हमारी क्लैरिटी से हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह फिनिशिंग में हमारी जो लुक है वो बहुत ज़बरदस्त और बहुत शानदार लग रही है। यहाँ पे 2-in-1 टेप और एंकर थ्रेड्स का जो ज़बरदस्त सा कम्बिनेशन है वो आप देख सकते हैं, एक ज़बरदस्त और यूनिक सी लुक आपके सामने आ चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हमारा डिज़ाइन रेडी होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक शानदार सी लुक आपके सामने आ चुकी है। होप सो आज का डिज़ाइन भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमसे आप मशवरा कीजिएगा, हमें आगाह कीजिएगा। अपनी ज़िंदगी से जुड़े अपने पैरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए सोने रब दे हवाले।